एक समय था जब इराक और अमेरिका का युद्ध हुआ। तब उसमें भी ये कहा गया था कि इराक के पास बहुत भयंकर और विनाशक हथियार हैं जिसको नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं बातों को लेकर के इतना बड़ा युद्ध हुआ और इराक के जो तानाशाह थे, जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनको जो है मार दिया गया। तो उसी बात को आप इस तरह भी देख सकते हैं कि इस समय ईरान के ऊपर भी ये बात चल रही है कि उसके पास बहुत विनाशक हथियार हैं, उसको नष्ट करना बहुत ज़रूरी है और उसने परमाणु बम बना लिया है या बनाने के करीब है। तो उसको अगर इस समय नहीं रोका गया तो संसार में बहुत विनाश का जो रूप है वो देखा जा सकता है। मैं कहना चाहता हूँ, आज कितने देशों के पास परमाणु बम है, तो क्या इस समय विनाश आ गया है? पूरे धरती पर इस समय जो है विनाश कूद रहा है, दौड़ रहा है। तो बस यही बातें हैं कि जब कोई डील किसी से नहीं हो पाती है तो उस देश को ऐसे ही कुचला जाता है और ये केवल एक बातें हैं, उनका सहारा लेकर के और युद्ध को थोपा जाता है। और युद्ध को थोपने का मतलब है कि किसी देश की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है ख़त्म हो जाती है, वो देश बहुत पीछे चला जाता है। चाहे वो इजराइल हो, वो भी करीब 100 साल पीछे चला जाएगा। अब क्योंकि रिटेलिएट तो होगा ही, क्योंकि अगर वो मारेगा तो वो भी मारेगा, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कतें तो होती ही हैं। अब यूक्रेन का भी ले लीजिए, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ज़्यादा समझदार है यूक्रेन से, क्योंकि जब उसने देखा हमारे यहाँ गोले पड़ रहे हैं और हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो उसने भारत से विनती की, याचना की और जो है जो भी हो उसकी जो डीजीएमओ स्तर की जो भी बातचीत चर्चा हुई होगी, जिसको कि ट्रंप साहब ने कहा कि हम क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी था नहीं। उनके अधिकारियों ने स्वयं आकर के भारत के अधिकारियों से कहा कि जो है युद्ध रोक दिया जाए और हम बातचीत करेंगे इसके लिए, और युद्ध रुक गया। तो इसका मतलब ये है कि मैं तो ये मानूंगा कि पाकिस्तान ज़्यादा समझदार है बजाय यूक्रेन के। यूक्रेन तो अभी भी नहीं संभला है, हमें लगता है कि ख़त्म होते होते भी नहीं संभल पाएगा, क्योंकि उसके पास अब कुछ बचा नहीं है। अभी भी समय है, अगर वो संभल जाए तो ऐसे ही होता है संसार में हर जगह। अगर कोई आप किसी की बात नहीं मानते हैं कि कोई डील ऐसी नहीं होती है, हर जगह केवल व्यापार ही है। तो उसमें यही होता है कि अगर आप मेरी बातों को नहीं मानते हैं तो पहले समझाया जाता है, नहीं समझ में आती तो फिर आपको जो है आपके ऊपर युद्ध थोपा जाता है। तो यही इस समय हाल आप देख रहे हैं, संसार में कई देशों का चल रहा है। और